तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे सबको पता है, आर्टिकल्स 3 इन नंबर, ए, एन और दी, और ये तीनों को मैं ऑब्लिक के साथ लिखा हूँ क्योंकि जब ए का आर्टिकल यूज होगा तो वहाँ पर बाकी दो यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जहाँ दी यूज होता है वहाँ ए एन यूज नहीं होता है, जहाँ ए एन यूज होते हैं वहाँ पर दी यूज नहीं होते हैं। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। आर्टिकल को यूज किया जाता है एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसको उससे पहले यूज किया जाता है, बिफोर। इट इज एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनर। आर्टिकल जो होता है डिटर्मिनर का एक एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर्स के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। जब ये एक एलिमेंट हो गया आर्टिकल किसका, डिटर्मिनर का, और डिटर्मिनर सारे नाउन से पहले यूज होते हैं, इसीलिए ये एलिमेंट यानी आर्टिकल नाउन से पहले यूज होगा। अब चलते हैं कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल देखेंगे। ये जो आर्टिकल ए एन दी 3 है, इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, यानी डिवीजन किया गया है। 2 डिवीजन किया गया। एक डिवीजन है इनडेफिनाइट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल हैं ए और आन, ये 2 रहा इनडेफिनाइट आर्टिकल। और डेफिनाइट आर्टिकल क्या है, दी है। ये डेफिनाइट और इनडेफिनाइट का मतलब क्या है पहले समझते हैं। यहाँ देखो, ए आन जो होता है उसका एक दूसरा मीनिंग है वन। जब हम वन की बात करेंगे वो कभी डेफिनाइट नहीं है, वो इनडेफिनाइट है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर नहीं है। जो पर्टिकुलर नहीं है उनको कहते हैं इनडेफिनाइट। यानी जब कोई नाउन नॉट पर्टिकुलर है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए और आन को यूज़ करते हैं, और जब कोई नाउन हमारे लिए पर्टिकुलर है तो उसके लिए आर्टिकल दी यूज़ किया जाता है। अब चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज होता है और उसका रिलेटेड रूल भी देखेंगे। पहला आर्टिकल ए के बारे में देखते हैं, क्या रूल दिया है। नंबर 1 में देख लो, लिखा है वी यूज ए बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई नाउन अगर काउंटेबल हो और वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उससे पहले आर्टिकल ए यूज होता है। कंडीशन क्या है, बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। वो नाउन एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता होगा। कॉन्सोनेंट जानते हो, इंग्लिश लेटर में टोटल कितने नंबर है, 26 नंबर है। उनमें से 5 है भावेल। वो कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 को छोड़ देने से यानी निकाल देने से 26 में से, और जो बाकी 26 बच गए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये 21 में से कोई एक कॉन्सोनेंट से अगर हमारा नाउन स्टार्ट हुआ है, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन इज ए कॉन्सोनेंट एंड इट इज काउंटेबल एंड सिंगुलर, देन वी यूज ए बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो नाउन है बॉय, ये एक काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर नंबर में है, और ये जो फर्स्ट लेटर है बी, ये एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज हुआ। ठीक है, इसी तरह देख लो, ए हाउस, ए टाइगर, तुम इसी तरह 100, 200, 500 सो सकते हो। अब चलते हैं सेकेंड रूल ऑफ आर्टिकल ए। क्या लिखा है, पढ़ लो। वी यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगल नाउन जो काउंटेबल हो और सिंगुलर नंबर हो उससे पहले ए यूज होगा, वो तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन। बिगिनिंग विथ ए भावेल, वो भावेल से शुरू होता होगा उसका फर्स्ट लेटर, लेकिन गिव्स यू साउंड, जब यू साउंड देता होगा। उससे पहले हमने क्या समझा कि कोई नाउन अगर काउंटेबल हो और सिंगुलर फॉर्म में है और बिगिन हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो उसके लिए आर्टिकल ए यूज हुआ। लेकिन यहाँ बोला बिगिन हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर भावेल से, और भावेल के लिए आन यूज होता है, ये सबको पता होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, भावेल होते हुए फर्स्ट लेटर अगर ये दे रहा है हमको यू साउंड, तो वहाँ पर आन यूज नहीं करके हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देख लो, ये एक यूनिवर्सिटी का नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, और उसका फर्स्ट लेटर देख लो भावेल है, और भावेल के लिए आन यूज होता है। लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ, ए यूज हुआ, क्योंकि ये गिव्स यू साउंड
यूनिवर्सिटी को पढ़ के देखो, साउंड निकलता है यू, यूनिवर्सिटी। ठीक इसी तरह यूरोपियन, यहाँ भावल ई है तो भावल के लिए आन यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए यूज हुआ क्योंकि ये हमको साउंड दे रहा है यूरोपियन, यू साउंड निकल रहा है बिगिनिंग से। यहाँ यूनियन देख लो, यहाँ भावल यू है और यहाँ आन यूज नहीं होके ए यूज हुआ है क्योंकि बिगिनिंग साउंड क्या दे रहा है हमको, यू साउंड दे रहा है। अब चलते हैं सेकंड आर्टिकल आन, उसका यूजेस देखेंगे और उसका रिलेटेड रूल देखेंगे। रूल 1 लिखा है देखो, वी यूज आर्टिकल आन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए भावेल। कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर फॉर्म में हो और वो बिगिन हो रहा है कि भावेल से, तो उससे पहले आन यूज होगा, जैसे मैंने पहले बताया। ये देख लो, ऑरेंज एक नाउन है जो काउंटेबल और सिंगुलर फॉर्म में है और उसका फास्ट लेटर भावेल है और यहाँ पर आन यूज हुआ। अगर यहाँ हमको यू साउंड मिलता तो आन यूज नहीं करके हम क्या यूज करते, ए यूज करते। यहाँ देख लो अम्ब्रेला, भावेल है यू, साउंड नहीं दे रहा है यू, अम्ब्रेला ओ साउंड दे रहा है, इसीलिए आन यूज हुआ। अगर यहाँ यू साउंड निकलता तो आन नहीं होके ए यूज होता। भावल है, जस्ट भावल है, इसलिए आर्टिकल आन यूज होगा, जो उसका बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है उसका। अब चलते हैं उसका नेक्स्ट रूल, वी यूज आन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट बट गिव्स भावेल साउंड। बेसिक रूल क्या था हमारा, रूल नंबर 1, अगर कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर फॉर्म में हो और बिगिन हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो उसके लिए आर्टिकल ए यूज होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आन यूज होगा तब जब ये देता होगा भावेल साउंड बिगिनिंग में। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ लिखा है आवर, ये एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा है, क्या साउंड दे रहा है, भावेल साउंड। हम आवर को क्या कहते हैं, आवर, आ निकलता है, आ एक भावेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हुए भी हम आर्टिकल ए यूज नहीं करके आन यूज कर रहे हैं। ठीक इस तरह ऑनेस्ट मैन, आन एलपी स्कूल, यहाँ कॉन्सोनेंट है एल, लेकिन बिगिनिंग साउंड क्या है, एल पी, ए, लॉ पी नहीं, एल पी, इसलिए कॉन्सोनेंट होते हुए आर्टिकल आन यूज हुआ। इसी तरह आन एम एल ए, एम एल ए, एम पी, समझ गए। तो फास्ट 2 आर्टिकल, ए का रूल देख लिया हमने, उसके लिए 2 रूल्स है। सेकेंड आर्टिकल आन, उसके लिए 2 रूल्स ये देख लिया। अब हमारा बारी है थर्ड आर्टिकल दी का यूज देखेंगे। आर्टिकल दी का कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके रूल के ऊपर चलेंगे। क्या लिखा है देखो, पॉइंट 1 में, वी यूज दी बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। तो यहाँ बोल रहा है कि बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल दी यूज कर पाएंगे। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, वी यूज दी बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल का तो कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो एक ही फॉर्म है, लेकिन ये जो काउंटेबल नाउन है इसका 2 डिवीजन है, एक है सिंगुलर डिवीजन, दूसरा है प्लूरल डिवीजन। तो पॉइंट 2 में बोला कि आर्टिकल दी बोथ सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि हर टाइप का नाउन के साथ आर्टिकल दी को हम यूज कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पॉइंट लिखा है देखो, इट डज नॉट मीन दैट वी आर अलाउड टू यूज आर्टिकल दी एनीवेयर व्हेन वी कम अक्रॉस ए नाउन। जब हम यहाँ जान लिए कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल का सिंगुलर, काउंटेबल का प्लूरल, सबके साथ जब आर्टिकल दी यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हमारा मर्जी हुआ नाउन आ गया तो उससे पहले हम दी आर्टिकल को लिख देते हैं या बोल देते हैं। ऐसा मनमर्जी आर्टिकल दी को यूज नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट यूज आर्टिकल दी देयर व्हेयर इट्स रिलेटेड रूल्स अलाउ अस फॉर इट। जब आर्टिकल दी का जो रूल है वो रूल अगर हमें अलाउ कर रहा है यूज करने के लिए, वहाँ पर यूज करेंगे। जहाँ देखो
वहाँ आर्टिकल दी को मत लगाओ किसी नाउन से पहले। नाउ लेट अस सी द रूल्स। अब चलते हैं आर्टिकल दी का रिलेटेड रूल देखेंगे कि आर्टिकल दी कहाँ पर यूज होता है। रूल 1, वी यूज आर्टिकल दी बिफोर एनी नाउन व्हेन द हियरर नोज इट वी आर टॉकिंग अबाउट। आर्टिकल दी यूज उस नाउन से पहले यूज होगा जिस नाउन को सुनने वाला जानता है पहले से। यानी स्पीकर जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है उस नाउन के बारे में अगर सुनने वाला जानता है तो उस नाउन से पहले स्पीकर दी यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, द हेडमास्टर कॉल्ड द पियन एंड आस्क्ड हिम टू रिंग द बेल। यहाँ स्पीकर है हेडमास्टर और हियरर यानी सुनने वाला कौन है, पियन है। और हेडमास्टर किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, बेल के बारे में बात कर रहा है। उसको बोला कि बेल बजा दे, रिंग कर दे। तो यहाँ सुनने वाला रहा पियन और ये पियन जानता है कि हेडमास्टर कौन सी बेल के बारे में बता रहे हैं। ये यहाँ हियरर नोज द नाउन, इसलिए इस नाउन से पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। हम अगर बोलेंगे कि थोड़ा फैन का स्विच मार दे यानी फैन चला दे, तो मैं जिसको बोल रहा हूँ वो अगर उस फैन के बारे में जानता है मैं कौन सी फैन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस फैन से पहले आर्टिकल दी यूज करूँगा। क्या बोलूँगा, स्विच ऑन द फैन। अगर मैं बोलूँ कि लाइट बंद कर दे, वो लाइट कौन सी लाइट, वो अगर हियरर जानता है सुनने वाला, मैं जिसको बोल रहा हूँ, तो उस लाइट से पहले यानी बॉल से पहले मैं आर्टिकल दी यूज करूँगा कि स्विच ऑफ द बॉल। सेकेंड रूल बता रहा है वी यूज आर्टिकल दी बिफोर वन पर्टिकुलर नाउन और ए ग्रुप ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी किसी नाउन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, उस नाउन का एक पर्टिकुलर, वो सिंगल हो या ग्रुप हो, वो पर्टिकुलर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले दी यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ठीक से समझोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। मैं पीपुल के बारे में बात कर रहा हूँ। पीपुल यहाँ एक नाउन है। पीपुल तो ऐसे एक कॉमन वर्ड है, बहुत सारे पीपुल है, लेकिन मैं किस पीपुल के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया की पीपुल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पीपुल मेरे लिए पर्टिकुलर बन गया, तो इससे पहले मैंने आर्टिकल दी यूज किया। ठीक इसी तरह किसी भी कॉमन नाउन में से कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज करेंगे। और एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ कि फिश एक कॉमन नाउन है। मैं अगर ये बोलूँ कि चिलिका लेक से आने वाली मछली बड़े ही टेस्टी होते हैं, तो यहाँ मैं हर फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, चिलिका लेक फिश की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द फिश दैट कम फ्रॉम लेक चिल्का आर वेरी टेस्टी। नेक्स्ट रूल 3 बता रहा है वी यूज आर्टिकल दी विद द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यानी हमारे सेंटेंस में जब कोई एडजेक्टिव मेंशन हो रहा है, और एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, तुमको पता होगा 3 डिग्री, एक है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव फॉर्म एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव फॉर्म से पहले आर्टिकल दी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर देखो, ये जो इंटेलिजेंट है ये एक एडजेक्टिव है और इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा गया है, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, ऑल वांट टू हैव द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। हर कोई चाहता है जिंदगी में अच्छी चीज़ हासिल करे। तो यहाँ जो बेस्ट लिखा गया ये एक सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। किसका, गुड का। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट हो गया सुपरलेटिव फॉर्म, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। यानी जो ग्रेट बुक है हमारे सोसाइटी में, उसका नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करना है। और न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर छोटा हो या बड़ा हो, उसके नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ग्रेट बुक का पहले देखते हैं, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और तोरा, रामायण, महाभारत। तो ये सब ग्रेट बुक्स है, उसके नाम से पहले आर्टिकल दी लगाना है हमको। और न्यूज़पेपर की बात करो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बड़ा न्यूज़पेपर है, उससे पहले
दी समाज ये एक लोकल न्यूज़पेपर है, फिर भी इसके नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करते हैं। द टेलीग्राफ, द स्टेट्समैन, द इकोनॉमिक टाइम्स। रूल नंबर 5, विथ एन एडजेक्टिव दैट रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास। जब हमारे सेंटेंस में हम कोई एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं और वो एडजेक्टिव उसका होल क्लास को यानी पूरा ग्रुप को समझा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस आर्टिकल से पहले हम आर्टिकल दी यूज करेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले। फॉर एग्जाम्पल देख लो, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी धनी आदमी गरीब का मदद करना चाहिए। यहाँ जो मैं रिच की बात कर रहा हूँ, ये रिच एक एडजेक्टिव है, और मैं यहाँ एक रिच आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब धनी यानी सब रिच आदमी की बात कर रहा हूँ। वो मदद करने चाहिए पुअर को। एक गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको मदद चाहिए, मैं हर गरीब की बात कर रहा हूँ। ये एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव उसका होल क्लास को समझा रहा है, इसीलिए आर्टिकल दी यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, द ब्लाइंड नीड एस्कॉर्ट टू क्रॉस ए रोड। अंधे लोग को एस्कॉर्ट चाहिए रास्ता पार करने के लिए। यहाँ ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है। ये ब्लाइंड जो अंधा, ये एक आदमी को नहीं समझा रहा है, ये उसका पूरा क्लास को समझा रहा है। अंधों को जब रास्ता पार करने की ज़रूरत है तो क्या एक अंधे आदमी को ज़रूरत है? सब अंधे को ज़रूरत है। तो ये एडजेक्टिव उसका होल क्लास को रिप्रेजेंट किया, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। रूल नंबर 6 बता रहा है, आर्टिकल दी इज यूज्ड विथ ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास। जिस तरह एक एडजेक्टिव अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज होता है, ठीक इसी तरह कोई नाउन अगर उसके क्लास को यानी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इफ़ यू वांट टू सी फेथफुल एनिमल्स, अगर तुम चाहते हो कि फेथफुल एनिमल देखो तो लुक एट द डॉग, कुत्तों को देखो। कुत्ते जो होते हैं बड़े फेथफुल होते हैं। यहाँ जो डॉग की बात हो रहा है ये एक कुत्ते की बात नहीं हो रहा है, सब कुत्ते की बात कर रहे हैं हम कि कुत्ते फेथफुल होते हैं। तो ये नाउन अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट किया, इसलिए आर्टिकल दी यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, एवरीवन इज ग्रीड ऑफ द गोल्ड, हर कोई गोल्ड की चाहत रखता है। तो यहाँ सारे गोल्ड की बात हो रहा है, ये गोल्ड एक नाउन है और ये सारे गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर्टिकल दी यूज हुआ। रूल नंबर 7 बता रहा है, वी यूज आर्टिकल दी विद द नेम ऑफ अ रेस, यानी रेस के नाम से पहले आर्टिकल दी यूज होता है। रेस का मतलब क्या, जिसको कहते हैं जाति। जाति 2 टर्म से डिवाइड होगा, एक है नेशनैलिटी लेवल से, दूसरा है कम्युनिटी यानी रिलीजन की लेवल से, यानी देश के हिसाब से, दूसरा संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, द जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये जापान देश के लोग के बारे में बात कर रहा है। जापानीज एक रेस है, तो ये पूरा जापानीज जितने हैं उस देश के सब की बात कर रहा है। आर्टिकल दी यूज हुआ है, ये एक रेस का नाम है जो नेशनैलिटी के बेस पर डिफाइन हुआ है। यहाँ देखो, द ब्राह्मणवादीज फॉर्म मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है उसका मेजॉरिटी पोर्शन ब्राह्मणवादियों से बना है। तो यहाँ जो ब्राह्मणवादी ये एक कम्युनिटी है, ये एक रेस है, ये एक जाति है, रिलीजन के हिसाब से यानी कम्युनिटी के हिसाब से। तो ये एक रेस हुआ, तो इसलिए आर्टिकल दी यूज हुआ। कोई भी रेस नेशनैलिटी के हिसाब से हो या कम्युनिटी रिलीजन के हिसाब से, उससे पहले आर्टिकल दी यूज करना है। नेक्स्ट रूल देख लो 8, वी यूज आर्टिकल दी विथ नेम्स ऑफ सम यूनिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझते हो, कुछ बना हुआ है और वो यूनिक है यानी खास है, उसके जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल, ताजमहल एक ही है, उसका कोई सेकंड नहीं है, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज करेंगे। ईफेल टावर, ये फ्रांस पेरिस में है, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, उसके जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज करते हैं। तो इसी तरह कोई भी यूनिक स्ट्रक्चर हो उसके नाम से पहले हम आर्टिकल दी यूज करेंगे। रूल नंबर 9 बता रहा है, वी यूज आर्टिकल दी बिफोर नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मतलब क्या है, जो आसमान में तैर रहे हैं। हमारा अर्थ यानी दुनिया, चांद, सूरज, तारे जितने हैं सबका नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करना है।
तो दी सन, दी मून, दी स्टार, दी अर्थ, दी स्पेस, दी स्काई, दी मार्स, दी जुपिटर, ये सब। नेक्स्ट रूल 10, वी यूज आर्टिकल दी बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिसको बजाते हैं, साउंड निकलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करना है। मेरी प्लेस द पियानो वेल, ये पियानो के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। तुम दी हारमोनियम, दी ढोल, दी तबला, दी और कुछ है गिटार, इसी तरह किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके नाम से पहले आर्टिकल दी यूज करना है। रूल नंबर 11 बता रहा है वी यूज आर्टिकल दी बिफोर नाउन दैट इज ओनली वन इन एन एरिया, देयर इज नो सेकेंड वन। अगर किसी एरिया में वो नाउन ओनली वन है, उसका कोई सेकंड नहीं है, तो उस नाउन से पहले आर्टिकल दी यूज करना है। एग्जाम्पल से समझो, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस नाउन है और एक एरिया में एक पोस्ट ऑफिस होता है, उसका कोई सेकंड नहीं है, इसीलिए आर्टिकल दी यूज लगाना है। जब भी पोस्ट ऑफिस बोलो तो दी पोस्ट ऑफिस बोलो। रामू रिटर्न फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन नाउन है और ये ओनली वन इन एन एरिया है, इसका कोई सेकंड नहीं है। किसी एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, दो नहीं होता है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल दी यूज किया हमने। ठीक इसी तरह दी ब्लॉक ऑफिस, दी तहसील ऑफिस, दी ग्राम पंचायत ऑफिस, ठीक इसी तरह किसी भी। नेक्स्ट रूल देख लो, रूल नंबर 12 बता रहा है बिफोर सर्टन इंस्टीट्यूशंस व्हेन वी विजिट दिस प्लेसेस फॉर अदर पर्पजेस नॉट फॉर देयर बेसिक पर्पजेस। क्या समझे? किसी इंस्टीट्यूशन को अगर हम विजिट कर रहे हैं अदर पर्पज के लिए, जिसके लिए बना है उस पर्पज के लिए नहीं। एग्जाम्पल से समझो, द टूरिस्ट वेंट टू द चर्च, टूरिस्ट लोग चर्च को गए। ये चर्च एक इंस्टीट्यूशन है, ये किसके लिए बना है? डिवोटीज के लिए बना है। कौन से काम के लिए? प्रेयर के लिए। लेकिन यहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, डिवोटीज नहीं जा रहे हैं, ये प्रेयर के लिए नहीं जा रहे हैं, ये जस्ट विजिट के लिए जा रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन से पहले दी यूज करना है। अगर ये इंस्टीट्यूशन उसका बेसिक पर्पज के लिए यूज होता होगा, वो क्या काम है? प्रेयर करना, तो इससे पहले दी यूज नहीं करना है। ये अदर पर्पज के लिए यूज हुआ, इसलिए आर्टिकल दी आया। दूसरा एग्जांपल देख लो, द कैट इज ऑन द बेड। ये जो बेड है ये सोने के लिए है, ये कैट बैठने के लिए नहीं है, ये अदर पर्पज के लिए यूज हो रहा है बेड, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। रूल नंबर 13 बता रहा है वी यूज आर्टिकल दी बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, सी, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यानी रिवर के नाम से पहले, ओशन यानी महासागर के नाम से पहले, सी यानी सागर के नाम से पहले, माउंटेन रेंजेस का मतलब पर्वतमाला, उसके नाम से पहले। इससे हमने क्या समझा कि सिंगल माउंटेन नाम अगर होगा तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज नहीं होगा। और कहाँ यूज होगा आर्टिकल दी? ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है जैसे अंडमान और कोई दूसरा है तो उसका नाम से पहले, तो इससे क्या समझे हम? अगर कोई सिंगल आइलैंड की बात हम कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करेंगे। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ माउंटेन है तो उससे पहले, कोई दूसरे से पहले नहीं। एग्जाम्पल देख लो, गंगा एक रिवर है, आर्टिकल दी लिया। पैसिफिक एक ओशन है, आर्टिकल दी लिया। बे ऑफ बंगाल एक सी है, आर्टिकल दी यूज हुआ। हिमालयज एक माउंटेन रेंज है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। तुम द रॉकीज, द एंडीज, द विंध्यज, अगर माउंटेन रेंज होगा विंध्य, इसी तरह तुम आर्टिकल दी यूज कर सकोगे। नेक्स्ट रूल देख लो, यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ फेडरेशन, यूनियन, किंगडम। ये फेडरेशन, यूनियन, किंगडम क्या है? ये सब एक कंट्री है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं होगा। कोई कंट्री अगर किंगडम है, यूनियन है, फेडरेशन है, तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ यूएस है, ये एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री, आर्टिकल दी यूज हुआ। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये एक किंगडम है, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। ग्रेट ब्रिटेन, ये भी एक फेडरेशन किंगडम है, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट,
ये भी एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री, तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। द सोवियत यूनियन, ये एक यूनियन कंट्री है, तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज हुआ है। यानी सिंगल नेम वाला कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं होगा। अब हम आ गए लास्ट टू रूल्स के ऊपर। ये जो लास्ट टू रूल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है वी यूज आर्टिकल दी बिफोर ए नाउन व्हेन वी मेंशन इट फॉर ए सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम। यानी कोई नाउन को अगर हम पहली बार यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल दी नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे। जब हम उसको रिपीट करेंगे सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम के लिए, तो उससे पहले हम आर्टिकल दी यूज करेंगे। तो तुम बोलोगे कि सर उससे पहले वाले जो सब नाउन गया उससे पहले हम दी कैसे यूज करेंगे, उस वहाँ पर यूज कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर रूल बता रहा है कि तुम दी यूज कर सकते हो फर्स्ट बार किसी नाउन का नाम लेते हुए, अगर ये रूल के अंडर आता है। अगर रूल के अंडर नहीं आता है, कोई कॉमन नाउन है, तो वहाँ पर आर्टिकल दी यूज नहीं करते, वहाँ पर ए एन यूज करते हैं। और उस नाउन को जब हम रिपीट करेंगे सेकेंड थर्ड टाइम, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दी यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, आई हैव बॉट ए हाउस एंड द हाउस इज क्वाइट बिग। यहाँ पर नाउन देखो, हाउस यूज किया मैं पहली बार, तो मैंने क्या लिया, आर्टिकल दी लिया। इस हाउस को मैं आगे जाके रिपीट कर रहा हूँ यहाँ, फिर यहाँ मैं ए यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आर्टिकल दी यूज कर रहा हूँ, नाउन रिपीट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आई मेड ए टॉय माई सेल्फ एंड द टॉय वॉज लाइक्ड बाई एवरीवन। यहाँ मैं टॉय की बात कर रहा हूँ और ये पहली बार बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल ए यूज हुआ। उस टॉय को मैं आगे जाके रिपीट कर रहा हूँ, फिर ए नहीं दी यूज किया। रूल नंबर 16, बिफोर नेम्स ऑफ होटल्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, म्यूजियम्स। जब हम होटल के नाम लेते हैं, क्लब के नाम लेते हैं, सिनेमा हॉल के नाम लेते हैं, म्यूजियम के नाम लेते हैं, तो उस नाम से पहले हम आर्टिकल यूज कर सकेंगे। ये एक बेसिक रूल का अपोजिट है, क्योंकि प्रॉपर नेम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ होगा। अगर होटल, क्लब, सिनेमा हॉल, म्यूजियम है, तो ओबरे एक होटल का नाम है दी ओबरे, मे फेयर एक होटल का नाम है दी मे फेयर, रोटरी एक क्लब का नाम है दी रोटरी, आइनक्स एक सिनेमा हॉल का नाम है दी आइनक्स, हम बोल सकेंगे, ये सही है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी, इसका मतलब है आर्टिकल दी कहाँ नहीं लगेगा। इससे पहले जो हमने 16 रूल डिस्कशन किया, बीच बीच में मैं बताया कि आर्टिकल दी कहाँ पर यूज नहीं हुआ, उसको कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी। इसी बात को आज ए होल समझेंगे, रूल के हिसाब से समझेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी कहाँ पर यूज नहीं होगा। इससे पहले मैं थोड़ा ए एन के बारे में बता देता हूँ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एन, यानी ए एन आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं होगा। वीडियो के शुरू में देखोगे मैं बताया था कि आर्टिकल ए एन कहाँ यूज होता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन यूज नहीं होता है। और जो काउंटेबल के साथ यूज होता है वो हर काउंटेबल के साथ नहीं, वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी ए एन यूज नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल दी के ऊपर। रूल 1 देख लो। रूल 1 बता रहा है वी डोंट यूज आर्टिकल दी बिफोर नेम्स ऑफ टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। यानी टाउन के नाम से पहले, सिटी के नाम से पहले, स्टेट के नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, एक रूल में बताया गया। कहाँ पर, सी का नाम, ओशन का नाम, रिवर का नाम, वहाँ पर यूज होता है। ये देखो भुवनेश्वर एक टाउन है, तो आर्टिकल दी यूज करेंगे तो रॉन्ग होगा। मुंबई एक सिटी है, दी मुंबई लिखेंगे तो रॉन्ग। कर्नाटका एक स्टेट का नाम है, आर्टिकल दी यूज करेंगे तो रॉन्ग। इंडिया एक कंट्री का नाम है, दी यूज करेंगे तो रॉन्ग। एशिया के कॉन्टिनेंट का नाम है, आर्टिकल दी यूज करेंगे तो रॉन्ग। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। वी डोंट यूज आर्टिकल दी बिफोर नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन, लेक, आइलैंड, पिक। ये बात हमने बताया था कि सिंगल माउंटेन से पहले आर्टिकल दी नहीं यूज होता है। कहाँ यूज होता है, माउंटेन रेंज। इसी तरह आइलैंड में नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड में। और इसी तरह लेक के नाम से पहले नहीं, पिक के नाम से पहले नहीं। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ लिखा है सोलरी, ये एक माउंटेन का नाम है, सिंगल माउंटेन, तो उससे पहले दी लिखेंगे तो भूल होगा, गलत।
चिलिका, इट इज़ द नेम ऑफ ए लेक, इससे पहले हम अगर आर्टिकल दी यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग। माजुली एक आइलैंड का नाम है, सिंगल आइलैंड, तो इससे पहले आर्टिकल दी यूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा। अगर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होता तो आर्टिकल दी यूज़ करता तो हम सही होते। ये K2 देख लो, ये एक पीक का नाम है, इससे पहले आर्टिकल दी यूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा। अब देखो रूल नंबर 3, इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे। क्या बताया था? वी डोंट यूज आर्टिकल दी बिफोर सर्टन इंस्टीट्यूशंस व्हेन वी विजिट इट फॉर इट्स बेसिक पर्पज। किसी इंस्टीट्यूशन को अगर हम विजिट कर रहे हैं और जिसके लिए बना है उसी काम के लिए, तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करेंगे। अगर अदर पर्पज के लिए विजिट करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल दी यूज करेंगे, जैसे हम पहले देखा है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो चर्च ऑन संडेज। चर्च को हम संडे के दिन जाते हैं। संडे के दिन क्यों जाते हैं चर्च? प्रेयर करने के लिए। ये जो चर्च है इंस्टीट्यूशन, बेसिक पर्पज है प्रेयर करना है, प्रेयर करने के लिए हम जाते हैं, तो इससे पहले दी यूज नहीं करते हैं। कब यूज करेंगे? देख लो, द टूरिस्ट वेंट टू द चर्च। ये टूरिस्ट लोग चर्च गए, प्रेयर के लिए नहीं, ऐसे घूमने के लिए। तो ये अदर पर्पज के लिए यूज हो रहा है इंस्टीट्यूशन, तो आर्टिकल दी आ गया। यहाँ नहीं आया लेकिन यहाँ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, प्रीति इज इन हॉस्पिटल। प्रीति हॉस्पिटल में, प्रीति बीमार है और हॉस्पिटल बीमार लोगों के लिए बनाया गया है। ये बेसिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है हॉस्पिटल, तो यहाँ हॉस्पिटल से पहले दी नहीं यूज हुआ। आई एम इन द हॉस्पिटल टू अटेंड हर। मैं हॉस्पिटल में हूँ उसको अटेंड करने के लिए। किसको? प्रीति को। तो मैं यहाँ एक पेशेंट नहीं हूँ, मैं एक हेल्पर के हिसाब से हूँ। तो ये बेसिक पर्पज़ के लिए मैं यहाँ विजिट नहीं कर रहा हूँ, अदर पर्पज़ के लिए, तो आर्टिकल दी यूज हो गया। रूल नंबर 4, वी डोंट यूज आर्टिकल दी बिफोर प्रॉपर नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कोई प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन समझते हो? नाम वाला नाउन, कोई नाउन नाम से बुलाया गया हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करते हैं, वो किसी भी प्रकार का नेम हो। लेकिन इससे पहले जो रूल गया, रूल के अंडर अगर नाम आता है तो होगा। जैसा द गंगा, द हिमालय, ठीक इसी तरह। रूल के अंडर नहीं आता है तो किसी भी प्रॉपर नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करते हैं। देख लो, हारिस, हारिस एक नाम है तो दी यूज करेंगे तो रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरह हम अगर बोलेंगे द सुरेश, द महेश, द मुकेश, ये सब रॉन्ग है। द तेलुगु, ये भी रॉन्ग है। तेलुगु एक लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नेम हो गया, तो आर्टिकल दी यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करते हैं। दी फिजिक्स, दी सोशल स्टडी, दी इंग्लिश, ये सब भूल है, गलत है। और ये देखो लॉन्च, लॉन्च एक मील का नाम है, तो आर्टिकल दी यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरह द ब्रेकफास्ट लिखेंगे, द डिनर लिखेंगे तो गलत होगा। यहाँ देख लो फ्राइडे, फ्राइडे एक डे का नाम है, दी फ्राइडे रॉन्ग है। अगर हम बोलेंगे द मंडे, द संडे, द ट्यूसडे, ये सब रॉन्ग है। यहाँ देख लो जनवरी, इट इज़ द नेम ऑफ ए मंथ, ये एक मंथ का नाम है, दी लिखेंगे तो रॉन्ग होगा। ठीक इसी तरह द फरवरी, द मार्च, ये सब रॉन्ग है। ये देखो ट्विटर, ट्विटर एक ऐप का नाम है, इंटरनेट ऐप, तो इससे पहले दी यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर हम बोलेंगे द यूट्यूब, द फेसबुक, तो रॉन्ग है। ये देखो हार्वर्ड, हार्वर्ड एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो इससे पहले दी लगाएंगे तो रॉन्ग होगा। हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी होता है, अगर इससे पहले यूनिवर्सिटी लिखा होता तो यूज करते, दी यूज करते तो सही होता। यहाँ देख लो फुटबॉल, ये एक गेम का नाम है, इससे पहले दी यूज करेंगे तो रॉन्ग होगा। इसी तरह द हॉकी, द क्रिकेट लिखेंगे तो गलत है। यहाँ देख लो नाटो, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इससे पहले दी यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। तुम इसी तरह और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लोगे और दी लिखोगे तो भूल होगा, ऐसा काम नहीं करना है। तो हमने समझा नाम से पहले आर्टिकल दी यूज नहीं करते हैं, लेकिन रूल के अंडर अगर नाम आता है जैसा क्लब, सिनेमा हॉल का नाम, उससे पहले आर्टिकल दी यूज होगा। और किसी रूल के अंडर कोई आता है तो वो भी यूज होगा। तुम्हारा काम है उस 16 रूल को अच्छे से समझ के याद करना है। और लास्ट में क्या लिखा है देखो,
इवन वी कैन यूज दी बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स। प्रॉपर नेम से पहले तो आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो नाम अगर फेमस है, हिस्टोरिकल फिगर है, तो उस नाम से पहले हम आर्टिकल दी यूज कर सकेंगे। जैसे अकबर एक बड़ा राजा है इंडिया का था, तो दी अकबर लिख सकेंगे। अलेक्जेंडर ग्रीस का बड़ा किंग था, दी अलेक्जेंडर। अशोका एक बड़ा राजा था इंडिया का, उसके नाम से पहले आर्टिकल दी यूज कर सकेंगे, दी अशोका हम लिख सकेंगे। ठीक इसी तरह अभी जो फेमस हिस्टोरिकल पर्सन जिंदा है उनके नाम से पहले भी दी लगा सकेंगे, जैसे दी अमिताभ बच्चन, दी लता मंगेशकर, ये सब भी सही है। तो आशा करता हूँ बात ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।